श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भगवान के अवतारों का वर्णन कहा जाता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 22 अवतारों की सूची दी गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ इस अध्याय का संक्षिप्त सारांश और प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1 भगवान का विराट रूप। अध्याय की शुरुआत में सूत जी बताते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने सबसे पहले महत्त्व से निर्मित विराट रूप धारण किया। इस रूप में हजारों पैर, हाथ और आंखें हैं जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। 2 भगवान के 22 अवतारों की सूची। इस अध्याय में भगवान के प्रमुख अवतारों का क्रमवार वर्णन है। सनकादि कुमार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वराह पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए, नारद भक्ति का प्रचार करने के लिए, नरनारायण कठिन तपस्या के लिए, कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक, दत्तात्रेय अनसुया के पुत्र महान योगी, यज्ञ इंद्र के पद को संभालने वाले, ऋषभदेव परमहंस मार्ग त्याग और वैराग्य दिखाने हेतु, पृथ्वी का दोहन कर अन्न और औषधियाँ प्राप्त करने के लिए, मत्स्य प्रलय के समय वेदों और नाव की रक्षा के लिए, कूर्म कछुआ समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए, धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक और अमृत कलश लाने हेतु, मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप, नृसिंह हिरण्यकशिपु का वध और प्रहलाद की रक्षा के लिए, वामन बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगकर देवताओं का राज्य लौटाने हेतु, परशुराम अभिमानी और अत्याचारी क्षत्रियों का दमन करने के लिए, व्यास वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना हेतु, श्री राम रावण का वध और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करने के लिए, बलराम और 20 श्री कृष्ण पृथ्वी का भार हरने के लिए, बुद्ध वेदों के नाम पर हो रही हिंसा को रोकने और अहिंसा के प्रचार हेतु, कल्कि कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए भविष्य का अवतार पूर्णविराम परम सत्य एक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक संख्या 28 है। एते चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलन लोकन मृड्यन्ति युगे युगे। अर्थ ऊपर बताए गए सभी अवतार भगवान के अंश या कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। जब असुरों के कारण लोग दुखी होते हैं, तब भगवान विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। 4 श्रीमद् भागवत का महत्व। अध्याय के अंत में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए, तब कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए यह भागवत पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ। जो व्यक्ति इस ग्रंथ का एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। क्या आप इस अध्याय के किसी विशेष अवतार की कथा या किसी विशिष्ट श्लोक का अर्थ विस्तार से जानना चाहेंगे? हाँ, तो कोई भी माहिती चाहिए, कोई भी अवतार की कथा चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखकर भेजोगे तो मैं अवश्य उसका वीडियो अगले दिन बनाऊंगा, नहीं जरूर से उसमें अपलोड करूंगा। ओके, तो मेरे वीडियो कमेंट और लाइक कीजिए, ओके, और फॉलो कीजिए।